हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक कॉमन मैन के लिए, हर एक सिटीजन के लिए, अपने हर एक फॉलोअर के लिए कि किस तरीके से अगर आज की डेट में हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी कि हमारे पास लमसम अमाउंट कुछ भी नहीं है और सिर्फ 20,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करके हम कैसे 20 लाख रुपीज पर मंथ की इनकम तक पहुंच सकते हैं स्टॉक मार्केट से। तो ये पूरी वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी मन में डाउट है ना कि विवेक भाई आपने बड़ी अमाउंट से स्टार्ट किया होगा, या यहाँ पर विजय केडिया जी ने बड़ी अमाउंट से स्टार्ट किया होगा, या राकेश झुनझुनवाला जी ने बड़ी अमाउंट से स्टार्ट किया होगा, यहाँ पर कभी भी बड़ी अमाउंट से स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है एक डिसिप्लिन अप्रोच लेकर चलना, एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर चलना और एक लर्निंग के थ्रू यहाँ पर सारी चीजें करना। मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे 20,000 पर मंथ की इन्वेस्टमेंट से हम 20 लाख रुपीज की मंथली इनकम आफ्टर टैक्स की मैं बात कर रहा हूं, वहां तक हम पहुंच सकते हैं। मैं आपको सारी चीजें यहां पर बताने वाला हूं। तो यहां सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार एक समरी बनाते हैं यहां पर, और यहां हम टाइप करते हैं 2023 2024 और यहां हम 1 और 2 यानी कि ये नंबर ऑफ ईयर्स हैं, आगे हमारे साल आ जाएंगे। यहां पर 19 ईयर्स हुए, उसके बाद में ये 20 ईयर्स हुए और हमने ईयर्स को भी सेम इसी तरीके से ड्रैग डाउन कर लिया और हमारे 20 ईयर्स का यहां पर आ गया। और हमने ओपनिंग बैलेंस लिया आज की डेट में जीरो, यानी कि आज की डेट में हमारे पास जीरो पैसा है। और हमने यहां पर एडिशन लिया और एडिशन लेने के बाद में हमने यहां पर आगे लिया एडिशन के आगे प्रॉफिट ऑन ओपनिंग बैलेंस, और उसके बाद में हमने लिया प्रॉफिट ऑन एडिशन, और उसके बाद में हमने लिया क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि क्लोजिंग कितना हुआ। तो यहां पर हमारे 3-4 कॉलम्स हो गए और इन तीनों चारों कॉलम को हम अच्छे से यहां पर बात करेंगे। इन सबको हम एक बार इनकी फॉर्मेटिंग सही कर लेते हैं जिससे हमें रीड करने में थोड़ी सी आसानी हो। यानी कि ओपनिंग बैलेंस इज जीरो। नाउ वी आर एज्यूमिंग कि हम 20,000 रुपीज पर मंथ यहां पर लगाएंगे, और क्योंकि 20,000 पर मंथ है, 12 मंथ्स होते हैं एक साल में, सो टोटल इन्वेस्टमेंट वुड बी 2,40,000 रुपीज, राइट। अब प्रॉफिट ऑन ओपनिंग बैलेंस क्या है? प्रॉफिट ऑन ओपनिंग बैलेंस विल बी जीरो, क्योंकि हमारा ओपनिंग बैलेंस जीरो है। ओपनिंग बैलेंस मींस आज की डेट में जब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो पोर्टफोलियो साइज है वो जीरो है। अब यहां पर जब हम ये सब बातें कर रहे हैं उसके बाद में प्रॉफिट ऑन ओपनिंग हम लेते हैं। प्रॉफिट ऑफ ओपनिंग हमारा जीरो हो गया। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम 24% साल का ऑन एन एवरेज कमाएंगे यहां पर आफ्टर टैक्स। अब जब मैं 24% CAGR की बात कर रहा हूं ना आफ्टर टैक्स, अब सबसे पहले एक ही क्वेश्चन माइंड में आएगा, विवेक भाई मजाक है क्या? तो यहां पर मैं क्या बात कर रहा हूं कि 24% एनुअल हर साल आएगा, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। कभी 60% भी आएगा, कभी 50 भी आएगा, कभी 20 भी आएगा, कभी जीरो भी आएगा, लेकिन हर साल पैसा बनता है। और कभी अगर जीरो भी आया इट्स ओके, कभी अगर -10% भी रहा इट्स ओके। अगर हम ध्यान से समझना, 3 साल की अगर साइकिल को पूरा कर सकें, हम किसी भी टाइम से स्टार्ट करें, अगर 3 इयर्स की साइकिल पूरी कर सकें तो उसमें हमारा अप ट्रेंड भी आ जाता है, डाउन ट्रेंड भी आ जाता है, कंसोलिडेशन भी आ जाता है, सारी साइकिल्स पूरी हो जाती हैं 3 साल में इंडियन स्टॉक मार्केट में। इंडियन स्टॉक मार्केट में जो पोटेंशियल है अगले 20-30 साल तक, जो पोटेंशियल है वो बढ़ता जाएगा। यानी कि यहां पर जो हम स्ट्रेटजी अभी बात करेंगे, जिस स्ट्रेटजी से हम 24% आफ्टर टैक्स बना सकते हैं, उस स्ट्रेटजी को जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप खुद से उस चीज को समझ पाओगे, बैक टेस्ट करोगे तो भी समझ पाओगे। तो यहां सबसे पहले हम एक बार कैलकुलेशन करते हैं 24% की। हमने यहां पर ओपनिंग बैलेंस लिया, इसको मल्टीप्लाई किया 1.24, यानी कि 24% CAGR मींस प्रॉफिट ऑन 24% प्रॉफिट ऑन ओपनिंग बैलेंस। ये हमारा प्रॉफिट जीरो निकल कर आया। क्यों? क्योंकि हमारा ओपनिंग बैलेंस जीरो है। उसके बाद में हम हमारा प्रॉफिट ऑन एडिशन, एडिशन हमारा हुआ 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 24%, राइट। अब क्योंकि एडिशन हमारा जो हुआ वो 20,000 पर मंथ के हिसाब से हुआ, जब हमारा एडिशन यहाँ पर 20,000 पर मंथ हो रहा है तो जो 2,40,000 है ये पूरे साल के लिए नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जो पैसा जनवरी में लगाया उसको तो 12 मंथ्स मिले, लेकिन जो पैसा हमने फरवरी में लगाया उसको सिर्फ 11 मंथ्स मिले, जो पैसा हमने यहाँ पर मार्च में लगाया उसको सिर्फ 10 मंथ्स मिले, और जो पैसा हमने नवंबर एंड दिसंबर में लगाया एट द एंड ऑफ द ईयर, तो जब हमारा पूरा साल खत्म होगा उसको सिर्फ 1 मंथ और 2 मंथ्स ही मिले। तो ऑन एन एवरेज हमें आधा टाइम मिला। तो इसको हम 24% करेंगे, या हम इसको यहां पर 24% के बदले जो एडिशन है उसके ऊपर हम इसको करेंगे 12%।
यानी कि हमने आधा ही कमाया, 24% के बदले हमने 12% कमाया। ओके, और अब इसके बाद हम इसको लेंगे क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि ओपनिंग कितना था, 0। हमने 2,40,000 ऐड किया, यस। प्रॉफिट ऑन ओपनिंग बैलेंस 0। प्रॉफिट ऑन एडिशन 28,800, हमारा टोटल हुआ 2,68,000। अब जो ये 2,68,000 है, ये हमारा बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, यानी कि जनवरी 2024 को ये हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अब जो हमारा एडिशन है, ध्यान से समझना, हम वापस से जब अगले साल हम यहां पर पैसा लगाएंगे तो 20,000 पर मंथ नहीं लगाकर हम इसको 10% से इंक्रीज करेंगे। हम सिर्फ ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी इनकम जितनी मर्जी इंक्रीज हो हर साल, कम से कम 10% तो बढ़ेगी। अगर हम 10% भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं अपनी इनकम को, तो अपने आप को इतना गया गुजरा समझने की भी जरूरत नहीं है कि हमारा इंक्रीमेंट 10% भी ना हो। अगर इंक्रीमेंट 10% भी नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पर अपने स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत है या और कुछ साथ में काम करने की जरूरत है। और अगर हम 10% भी इनकम को अपनी जनरल लाइफ में नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में भी जो समझ और डिसिप्लिन और जो हमें स्किल्स डेवलपमेंट की चीजें चाहिए वो भी काम नहीं करेंगी। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली उन लोगों के मतलब की चीज नहीं है अगर वो अपनी एक्टिव इनकम को हर साल 10% से भी ना बढ़ा पाए, वो अपने आप को इतना भी काबिल ना समझें। सो यहां पर मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि मिनिमम 10% तो बढ़ेगी। 20% भी बढ़ाना आसान होता है, 30% भी बढ़ाना आसान होता है, बट बेयर मिनिमम 10% मैं कह रहा हूं यहां पर। तो 10% बढ़ाने के लिए क्या करना है, लास्ट ईयर हमने लिया 2.4 लाख रुपीज, यानी कि 20,000 पर मंथ, 12 मंथ्स के हिसाब से 2,40,000 आया। हम इसको 1.1 से कर रहे हैं, यानी कि 10% से इस एडिशन को बढ़ा रहे हैं। यानी कि इस बार हमने 2,40,000 पूरे साल का इन्वेस्ट करने के बदले 2,64,000 किया, 10% से इसको बढ़ा दिया। अब हमारा जो प्रॉफिट ऑन ओपनिंग है वो कितना आएगा, यहां पर प्रॉफिट ऑन ओपनिंग जो हमने पहले 1.24, यहां पर हमने गलत ले लिया, 1.24 नहीं होगा, इट विल बी 24%। तो 24% होगा हमारा ओपनिंग, और हमने सेम ही यहां पर ले लिया, यानी कि जो ओपनिंग है इस ओपनिंग का 24% हमारा प्रॉफिट होगा, और यहां पर हमारा जो एडिशन है, एडिशन का 12% हमारा प्रॉफिट होगा। और हमारा क्लोजिंग बैलेंस हमने यहां पर सम अप कर लिया सबको, ओपनिंग प्लस एडिशन जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, जो प्रॉफिट हमारा ओपनिंग पर आया, जो प्रॉफिट हमारा एडिशन पर आया, जो एडिशन किया हमने, तो यहां पर क्लोजिंग बैलेंस आ गया हमारा 6,28,000। अब हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हमारा सिनेरियो, अगर हम इस सारी सिचुएशन को 10 ईयर्स लेकर चलते हैं, तो हमारे पास 20,000 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट करके हमारे पास 1,15,00,000 रुपीज हो जाते हैं आफ्टर 10 ईयर्स। और जो हमारा प्रॉफिट है, जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट हमारा हुआ प्रॉफिट ऑन ओपनिंग एंड प्रॉफिट ऑन एडिशन, टोटल हमारा प्रॉफिट आता है 21 लाख रुपीज, और मंथली हमारा ये आ जाता है, अगर 12 से डिवाइड करने लगे, ऑलमोस्ट 1,80,000 रुपीज। यानी कि विद इन 10 ईयर्स हम लोग 20,000 रुपीज पर मंथ की सेविंग से बढ़ के 1,80,000 रुपीज तक की इनकम पर पहुंच सकते हैं। अब हम 10 ईयर्स पर नहीं रुक रहे हैं, वी आर टेकिंग इट टू 20 ईयर्स। और 20 ईयर्स में क्या सिचुएशन निकल कर आती है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना आ जाता है, हमारा प्रॉफिट आता है 24 लाख रुपीज का, 24 लाख रुपीज, 6,30,000 रुपीज, एंड दिस प्रॉफिट इज ऑन द ओपनिंग। यहां पर एडिशन की हम बात भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम एडिशन को मानने लगे तो छोटी सी अमाउंट है, टोटल प्रॉफिट जो हमारा यहां पर 24 लाख रुपीज नहीं है, आई एम सॉरी, दिस इज 2,40,000 रुपीज का प्रॉफिट है। ये हमारा प्रॉफिट आता है 2,40,000 रुपीज, 2,48,000 रुपीज हमारा टोटल प्रॉफिट आता है ओपनिंग पर मिलाकर और एडिशन पर मिलाकर। और अगर हम इसको मंथली इनकम से यहां पर कैलकुलेट करने लगे, तो ये हमारा जो मंथली इनकम आती है, दिस मंथली इनकम इज 20 लाख रुपीज, 67,000 रुपीज पर मंथ, 20 ईयर्स में। आप यहां ध्यान से समझो, हमने कहां से स्टार्ट किया, वी स्टार्टेड 20,000 रुपीज पर मंथ, 2,40,000 रुपीज ए ईयर। हमने इसको क्या किया, हमने इसको 10% से एवरी ईयर इंक्रीज किया। हम ये मानकर चल रहे हैं कि एवरी ईयर हमारी इनकम 20,000 रुपीज पर मंथ से 10% से बढ़ेगी, तो हमने 10% से यहां से बढ़ाते चले गए। और उसके बाद में हमने प्रॉफिट लिया 24% ओपनिंग बैलेंस पर, क्योंकि हमारा एडिशन जो है वो पूरे साल के लिए नहीं लगा होगा, जो एडिशन है वो हमारा कम के लिए लगा होगा, हाफ टाइम के लिए लगा होगा। तो प्रॉफिट ऑन एडिशन हमने लिया 12%, यानी कि हाफ। हमने क्लोजिंग कैलकुलेट किया। नेक्स्ट ईयर जो हमारा क्लोजिंग था पिछले साल का, वो ओपनिंग बैलेंस बन गया, और हमने ये सेम प्रोसेस को रिपीट किया। आफ्टर 20 ईयर्स
हमारे पास कुल मिलाकर 12 करोड़ 89 लाख रुपीस एक्यूमुलेट हो गए। 12 करोड़ 89 लाख रुपीस, और उसके ऊपर जो हमारा एक साल का प्रॉफिट है दैट इज 2 करोड़ 48 लाख। मंथली इनकम हमारी आती है 20 लाख 67,000 रुपीस। अब 20 इयर्स के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देना है। आप ये मानकर चलो कि मैंने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया, तब भी हमारे पास 2 करोड़ 48 लाख रुपीस तो आएंगे। अगर आपने सारा पैसा निकाल लिया तो भी 20 लाख रुपीस पर मंथ अगर आपने यहां से निकाल भी लिया ना, तो भी 24% एनुअल इनकम के हिसाब से जो CAGR है उसके हिसाब से 20 लाख रुपीस पर मंथ की इनकम आएगी। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है। अब बात ये आती है कि विवेक भाई 24% CAGR बनाया कैसे जाए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो को आपके सामने पेश करने का, बनाकर देने का रीजन भी यहां पर यही था। अब आप यहां पर क्या करो, विवेक सिंघल आप सर्च करो। यहां पर सीधा नहीं आया है तो हमें विवेक सिंघल टाइप करना होगा। विवेक सिंघल सर्च करो। अपनी यहां पर चैनल आ गया, चैनल पर जाओ और चैनल पर जाकर वीडियोस में जाओ। वीडियोस में जाने के बाद में हम यहां पर देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब ये जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है, आप इसको सर्च भी कर सकते हो, रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी स्पेस विवेक सिंघल करके। इस वीडियो में मैंने आपको जो तरीका बताया है स्ट्रैटेजी को यूज करने का, यहां पर इस एडवर्टीजमेंट को बंद होने देते हैं, खत्म होने देते हैं। जो मैंने इसमें तरीका बताया है, जिस तरीके से काम करके हम लोग पैसा कमा सकते हैं रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को, अगेन फिर से ऐड आ जाती है। एनीवेज इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। मैंने आपको वीडियो बताई रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में जो मैंने तरीके बताए हैं, सारे स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। इट्स ए गारंटी, आई एम सेइंग इट्स ए गारंटी कि आफ्टर कंप्लीटिंग 3 इयर्स ऑफ फुल साइकिल, चाहे वो अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, कंसोलिडेशन हो, अगर आप इसमें बताए हुए स्टेप्स को एज इट इज यूज करोगे, इट्स ए गारंटी 24% का CAGR निकल कर आएगा आफ्टर टैक्स। आपको क्या करना है, जो स्टेप्स बताए गए थे उसमें उसको फॉलो करना है। यहां पर 20,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना है। हर साल उस 20,000 पर मंथ को आपने सिर्फ 10% से बढ़ाना है। भले आपकी इनकम 20% से बढ़े, 30% से बढ़े, 40% से बढ़े, डबल हो जाए, यहां सिर्फ 10% से बढ़ा लेना। विद इन 20 ईयर्स आपका जो पोर्टफोलियो यहां पर निकल कर आएगा दैट विल बी 12 करोड़ 89 लाख रुपीस, और उसके ऊपर जो आपकी 24% के हिसाब से जो प्रॉफिट था वो आएगा 24 मिलियन 2.48 करोड़। 2.48 करोड़ को आप मंथली डिवाइड करोगे देन इट विल बी 20 लाख रुपीस पर मंथ। अब ये जो 20 साल की जर्नी है, क्या इसमें सारा सुख हमें 20 साल के बाद ही मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम इस चीज को यहाँ पर देख चुके हैं। इवन अगर हम यहाँ पर टोटल प्रॉफिट की बात करने लगे और इसको हम टोटल करके इस तरीके से देखने लगे और मंथली इनकम की भी हम बात करने लगे कि इस पोर्टफोलियो से मंथली इनकम हमें कितनी होनी शुरू हो जाएगी, तो यहां पर फर्स्ट ईयर में 2400, देन 8000, देन 15,000, 25,000, 38,000, 54,000, 75,000, 1 लाख रुपीस पर मंथ की इनकम आपको यहां से आनी शुरू हो जाएगी 8 इयर्स के बाद, अगर आप यहां पर देखोगे। और ये 8 इयर्स के बाद 1 लाख रुपीस पर मंथ की इनकम विद इन 3 इयर्स, यानी कि 11th ईयर में हमारी इंक्रीज होकर हो जाएगी 2,36,000। उसके बाद में 3 लाख हो जाएगी नेक्स्ट ईयर ही, फिर 4 लाख हो जाएगी, फिर 5 लाख, 6.5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 13 लाख, 16 लाख, 20 लाख। ये ऐसा नहीं है कि सारा सुख हमें 20 इयर्स की तपस्या के बाद ही मिलेगा। एवरी ईयर ये सुख बढ़ता जाएगा। हमें क्या करना है, इस सुख को लगातार बढ़ाने के लिए एक स्टेबल माइंड रखना है, जिससे हम इस पूरी प्रोसेस को बना सकें। आप एक चीज बताओ, ध्यान से समझना, जो लोग अपनी EMI के बेस पर एक घर बना लेते हैं और उस सुख को भोगते हैं, भोग करना कहते हैं उस सुख को, वो किस बेस पर होता है? वो एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच होती है कि EMI जाएगी ही जाएगी उस हाउस की जिस हाउस को 20 इयर्स के लोन पर लिया है। जो ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच है, 20 इयर्स तक एक पर्टिकुलर अमाउंट को हर साल पे करना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे घर में बीमारी हो, किसी की शादी हो, कार खरीदनी हो, बेटी की पढ़ाई का पैसा करना हो, या फिर बहन की शादी करनी हो, मींस नौकरी छूट जाए, कुछ भी हो, हम लोग पे करते हैं ना EMI एवरी मंथ। तो सेम ही डिसिप्लिन सिर्फ यहां रखना है। कुछ भी हो जाए लाइफ में, ये डिसिप्लिन, ये EMI यहां पर जानी चाहिए, जिससे आप अपने आप को अल्ट्रा रिच बना सको। अब बात ये आती है विवेक भाई, हमारी एज बढ़ गई है। मैं कहता हूं कि 40 इयर्स में भी अगर स्टार्ट किया तो जब तक हम लोग कॉर्पोरेट लाइफ से रिटायर होंगे, 20 इयर्स तो तक भी हैं, अगर 40 इयर्स की एज में भी स्टार्ट किया तो हम फिर भी यहाँ पर 20 रिटायरमेंट के बाद आप समझो 20 लाख रुपीस पर मंथ की इनकम है यहाँ पर। और करना क्या है,
वन सिंगल स्ट्रैटेजी सिर्फ यूज करनी है, वन सिंगल स्ट्रैटेजी। पूरा डिसिप्लिन आने में, पूरा समझने में आप 3-4 बार स्ट्रैटेजी को यूज करोगे, आपको ऐसे हो जाएगी जैसे घर में साफ सफाई करना होता है, पता है, मीन सबकॉन्शियस माइंड अपने आप से कर लेगा। जैसे कपड़े पहनना होता है, बटन देखकर कोई बंद नहीं करता, अपने आप से बंद हो जाते हैं, शर्ट अपने आप से पहनी जाती है। तो इस तरह का डिसिप्लिन माहौल बन जाता है जब हम एक ही चीज को बार बार रिपीटेशन के साथ करते हैं। बस यहां हमें पता होना चाहिए कि इस रिपीटेशन के फायदे कितने हैं। जैसे ही ये रिपीटेशन का फायदा पता चलता है, जो मैंने आपको दिखाया, यहां पर लाइफ एब्सोल्युटली फंटास्टिक होने वाली है। अब बात ये आती है कि उसके बाद विवेक, क्या पैसा हमारा बढ़ेगा? ऑफ कोर्स बढ़ेगा। 20 लाख रुपीस पर मंथ कौन स्पेंड करेगा? इवन आफ्टर 20 इयर्स अगर ये 20 लाख रुपीस पर मंथ की इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू अगर 10 लाख भी रहेगी, हाफ भी रहेगी, तो भी 10 लाख रुपए महीना है, 10 लाख रुपीस पर मंथ है। रिटायरमेंट के बाद किसी भी परिवार को चलाने के लिए 2 लाख रुपीस पर मंथ से ज्यादा चाहिए क्या? 8 लाख रुपीस जो पर मंथ आज की वैल्यू के हिसाब से जो बचे, अगर हम इसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी मानने लगे, तो भी वो सारे के सारे इन्वेस्ट ही होंगे। अब जब इन्वेस्ट होंगे तो नेक्स्ट ईयर इनकम और बढ़ेगी, आपका खर्चा उतना तो नहीं बढ़ेगा। 5-6% का जो इन्फ्लेशन होगा सिर्फ वो बढ़ेगा, 4-5% का। अगर सिर्फ वो बढ़ा तो बाकी अगले साल और ज्यादा पैसा बढ़ेगा। तो जो ये 12 करोड़ रुपीस हैं, 12 करोड़ 8-9 लाख रुपीस हैं, ये कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब मैं इसको यहाँ पे वर्किंग लेकर चलता हूं नेक्स्ट 10 मोर ईयर्स की। आप ध्यान से समझना कि इससे और अल्ट्रा रिच कैसे बना जाएगा। हम 30 इयर्स तक पहुंच गए। हमने यहां पर क्या किया, इस सेम अर्निंग को हमने इस सेम कैलकुलेशन को नीचे ड्रैग डाउन कर लिया 30 इयर्स तक। और जो अब क्योंकि हम रिटायर्ड हो गए 30 इयर्स मींस 20 इयर्स की इन्वेस्टमेंट के बाद, आप ये मानकर चलो कि आप कॉर्पोरेट लाइफ से रिटायर हो गए, तो हमने यहां पर एडिशन करना बंद कर दिया, हमने पैसा लगाना बंद कर दिया, क्योंकि हमारी एक्टिव इनकम नहीं है। अब एक्टिव इनकम नहीं है, इट्स ओके, हमने यहां पर पैसा लगाना बंद कर दिया। अब पैसा लगाना बंद भी कर दिया और हमने जो हमारा यहां पर प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट में से आप ये मानकर चलो कि आपने आज के हिसाब से 25 लाख रुपीस निकालने शुरू कर दिए एवरी ईयर। आप ध्यान से समझना, मैंने यहां पर माइनस कर दिया है कि आपने 25 लाख रुपीस यहां पर एवरी ईयर निकालना शुरू कर दिया, और इसी को मैंने यहां पर नीचे करके आपका एडजस्टेड दिखा दिया। यानी कि हमारा प्रॉफिट 25 लाख रुपीस निकालने के बाद है। आप ध्यान से समझना इस बात को, और ये लगातार ऐसे चल रहा है। अब यहां पर जब हमने ये काम करना शुरू कर दिया, उसके बावजूद भी जो हमारे पास 20 इयर्स में यहां पर 20 वाला हमने चेंज नहीं करना था, बेसिकली हमने इसको ठीक कर दिया, और यहां हमने इसको 25 लाख इस साल में नहीं निकाला, नेक्स्ट ईयर में हम निकालेंगे। यहां पर हमने निकाला 21st ईयर से, तो भी हमारा जो 12 करोड़ 8-9 लाख रुपीस था, वो बढ़ते हुए हमने 25 लाख निकाल लिया खर्चे के लिए। आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर हमने निकाल लिया खर्चे के लिए। उसके बावजूद भी यहां पर ये 15 करोड़ 73 लाख हो गया, 19 करोड़ 23 करोड़ 29 करोड़ 35 करोड़ 44 करोड़ 54 करोड़ 67 करोड़ 83 करोड़ एंड 100 करोड़। यानी कि आपने सिर्फ 20 साल पैसा लगाया, 20,000 रुपए महीना, 20 इयर्स पैसा लगाया, 20,000 रुपीज पर मंथ, 10% से इंक्रीज करते हुए ऑफकोर्स। उसके बाद में आपने 21st ईयर से पैसा लगाना बंद कर दिया एंड आपने निकालना शुरू कर दिया। कितना? 2 लाख रुपीस पर मंथ, 2 लाख रुपीस पर मंथ खर्चे के लिए निकालना शुरू कर दिया। और उसके बाद भी आपका यहां पर कितना हो गया? 100 करोड़ का, 100 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया। अब यहां पर बात यह आती है कि विवेक भाई पहले साल 25 लाख रुपीस निकाले, ओके, नेक्स्ट ईयर हम यहां पर इस खर्चे को बढ़ा देते हैं, हम 27 लाख निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसको 29 लाख निकाल लेते हैं। आप यहां पर इन्फ्लेशन यहां भी एडजस्ट करके चलो। फिर हमने 31 लाख निकाला, उसके बाद में हमने 33 लाख निकाला, और उसके बाद में हमने यहां पर 33 के बदले 35 लाख निकाला। इन्फ्लेशन एडजस्टेड हम इस चीज को ले लेते हैं। 37 लाख निकाला, उसके बाद में हमने यहां पर 37 के बदले 39 लाख निकाला। उसके बाद हमने इसको 41 लाख निकाला, और फाइनली हमने 43 लाख निकाला। तब भी हमारे पास जो हम बात कर रहे थे 100 करोड़, वो 100 करोड़ अभी भी हैं, और हम यहाँ पर 43 लाख रुपीस निकाल रहे हैं खर्चे के लिए। यानी कि इतनी अमेजिंग है ये चीज। और जहां तक ये 24% आफ्टर टैक्स कमाने की बात है ना, जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, जो यहां पर चीज सिखाई थी इस वीडियो में, बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर सुपर प्रॉफिट, जो थंबनेल है, थंबनेल मैंने आपको बताया रेंज बाउंड ट्रेडिंग। आप इस वीडियो को अगर देखोगे, अप्लाई करोगे, पूजा पाठ करोगे, धर्म के काम पर रहोगे, सबसे अच्छा बिहेव करोगे, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करोगे, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आओगे, और ब्लेसिंग्स लोगे, जैसे अभी मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूं कि मैंने जब आपके साथ ये इस अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है, तो आप मुझे बदले में क्या दोगे? ब्लेसिंग्स देना। और आपको भी अगर ब्लेसिंग्स चाहिए तो दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को।
जैसे मैं आपके साथ अपनी इस चीज को शेयर कर रहा हूं, आपका ये धर्म बनता है, आपका ये कर्म बनता है, आपका ये उत्तरदायित्व बनता है, ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी बाकी लोगों के साथ इसको शेयर करो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, दूसरों को सब्सक्राइब कराओ, और बाकी कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, मजे करो, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।